हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल स्टडी कवच पर। और मैं हूं विवेक दुबे और आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस का दो मज़ेदार स्ट्रक्चर जो स्पीकिंग में बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको इस समय पहला रूल दिख रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। और ये जो हमारे रूल्स हैं वो एक सेंटेंस से रिलेट करते हैं, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। आपने कहीं ना कहीं यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ा होगा तो वहां पे बताया जाता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है। इच्छाएं क्या हो सकती है? किसी को आशीर्वाद देना हो गया, ठीक है, अगर हम ब्लेस कर रहे हैं किसी को, या हम किसी को कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, ठीक है, किसी को विश कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें, चाहे हम आशीर्वाद दें, चाहे हम किसी को श्राप दें या किसी को विश करें, तो ये जो सारे मैटर होते हैं किससे बिलोंग करते हैं? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस से बिलोंग करते हैं, अर्थात इनके होते हैं। तो आज ही हम ऐसे ही दो रूल्स को पढ़ेंगे जो भगवान से रिलेटेड होंगे, अर्थात ब्लेस से रिलेटेड होंगे। आज हम ब्लेसिंग वाले दो वाक्यों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आशीर्वाद देंगे और किस प्रकार में इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें भगवान का नाम लेकर दोनों ही बार अच्छे तरीकों से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे ट्रांसलेशन में हो चाहे स्पीकिंग में हो। इनको पढ़े बिना आप हो सकता है गलती कर दे। तो हमारा जो पहला रूल है वो क्या है कि जब कर्ता भगवान हो, अर्थात जब हमारा सब्जेक्ट ईश्वर हो, भगवान हो, तब ये आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। भगवान रहेगा, फिर डॉट डॉट, बीच में और भी वर्ड्स होंगे, फिर करे, लास्ट में करे रहेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे में मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल आपके लिए कि भगवान तुम्हें बुद्धि दे, ठीक है। जरूरी नहीं है लास्ट में आपको करे ही मिले, लेकिन हाँ, ऐसा रहेगा कि इसमें सब्जेक्ट जो भगवान ही रहेंगे। तो बताना सब्जेक्ट भगवान है कि नहीं? बुद्धि जो है वो कौन देगा? वो हमारे भगवान ही देंगे ना। तो देने वाला कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जो काम करेगा वही तो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे दे कौन रहे हैं? गिव कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब सेंटेंस में कर्ता हमारा गॉड होता है, उस समय हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे मित्रों, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है? मे गॉड है, या आप सिर्फ गॉड का भी प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो मे हटा भी सकते हैं और चाहें तो लगा भी सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है दोस्तों। चाहे तो आप सिर्फ गॉड लिख दीजिए या दोनों मिलाकर मे गॉड लिख सकते हैं। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचा कुछ होगा उसे लिखना है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की सहायता से कुछ एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए हमने नीचे लिखा है। तो फ्रेंड्स, हम नीचे आ गए हैं और आपको स्ट्रक्चर ऊपर का दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है। और इसके स्ट्रक्चर की सहायता से हमने दो ट्रांसलेशन भी कर लिए हैं और आपको हम अब समझाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, आप तो चाहें तो सिर्फ गॉड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मे का प्रयोग किया ही जाए। और आप चाहें तो दोनों का भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का ही किया है, आप चाहें तो सिर्फ गॉड से भी काम चला सकते हैं ना। तो जैसे ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे, तो आप पहले क्या लिखेंगे? मे गॉड लिख देंगे, जैसा मैंने लिख दिया है। फिर प्रदान करना, तो प्रदान करना मतलब आप चाहें तो यहाँ पे गिव भी लिख सकते हैं। मैंने तो ब्लेस लिख दिया है, आशीर्वाद, तो आप चाहें तो गिव भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद किसे देंगे? तुम्हें देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, यू, आपको, ठीक है। और क्या देंगे? अ डॉटर, चाहे तो आप विद को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और चाहे तो लगाकर ऐसे भी, यदि आप ब्लेस लिख रहे हैं तो आपको उसके साथ विद लिखना होगा, और यदि गिव लिख रहे हैं तो आपको विद नहीं लिखना होगा। तब आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं नीचे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आप डायरेक्ट देखिए, आप चाहें तो मैं हटा सकते हैं, गॉड लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए गिव, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए यू अ डॉटर, खत्म हो जाएगा आपका। तो आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और चिन्ह को याद रखिएगा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह आपको लगाना है इन सेंटेंसों में, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको जरूर लगाना है फ्रेंड, ठीक है। तो आप चाहें तो मे गॉड का प्रयोग कर दीजिए, या मैंने नीचे जैसे बताया है आपको, आप सिर्फ गॉड का प्रयोग करके भी कर सकते हैं ना। तो ये ऐसे भी वाक्य बोले जाते हैं, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं गिव की सहायता से, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रभु तुम्हें
जीवन में सब कुछ दे, प्रभु तुम्हें जीवन में सब कुछ दे। ऐसे बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं, किसी को कोई आया तो कह देते हैं यार प्रभु तुम्हें जीवन में सब कुछ दे। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले हम लिखेंगे मे गॉड, या आप गॉड लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया। फिर वर्ब लिखेंगे, तो क्या होता है देना, तो गिव जैसे मैंने लिख दिया है। किसे दें, तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? यू, आपको है। क्या दें? एवरीथिंग, सभी चीजें दें। ठीक है। इन योर लाइफ, आप चाहे तो इन योर लाइफ भी लिख सकते हैं, या इन लाइफ सिर्फ सिंपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम मे गॉड लिख देंगे, उसके बाद हम पीछे से लिखते हुए चले आएंगे। ठीक है, मे गॉड लिखा, पीछे से गिव, देना। ठीक है, अब यू लिख देंगे कि किसे दिया है, तुम्हें दिया है ना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद सब कुछ दे, तो एवरीथिंग इन योर लाइफ या इन लाइफ। ठीक है, ऐसे हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ये रूल देख लिया, इसमें जो सब्जेक्ट था वो कौन था? गॉड था। अब जो हम आगे वाले में देखेंगे उसमें ईश्वर का नाम रहेगा, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट है वो गॉड नहीं रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और बाकी हम आपको नीचे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हल कराएंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले को भी देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल को हल करते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड रूल। देखिए हम आ गए हैं अपने सेकेंड रूल अर्थात रूल नंबर बी पे। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाले में कर्ता भगवान थे, लेकिन यहाँ पे कर्ता भगवान आपके नहीं होंगे। अर्थात वहां पे आपने देखा होगा भगवान फिर बीच में डॉट डॉट रहा होगा ना, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है मित्रों, यहाँ पे आपका डॉट डॉट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ही लिखा रहेगा भगवान करे, उसके बाद आपको कुछ सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात भगवान करे पहले लिखा रहेगा, उसके बाद आपको कुछ सेंटेंस देखने को मिलेंगे ट्रांसलेशन में। लेकिन अगर इसे बोलने की बात करें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कर्ता भगवान ना हो, पहले वाले में कर्ता भगवान रहेंगे, वो देंगे, जैसे बुद्धि देंगे, ठीक है, पुत्र देंगे तो वो देंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान का नाम लिया रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा वो अलग होगा, वो चीज करना होगा उस सब्जेक्ट को। यहाँ पे भगवान वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या है, सेम उसी वाले के जैसा ही है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस वहां से गॉड हट गया है। ठीक है, जहां गॉड है वहां पे सब्जेक्ट लिख दिया गया है बस, बाकी स्ट्रक्चर आपको सेम वही दिख रहा होगा। पहले जैसे उसमें भी मे था, उसके बाद गॉड की जगह पे सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है। ठीक है, और चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, आपको मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज जरूर करना है। ठीक है, तो ये इसी वाले सेंटेंस को हमने यहाँ पे नीचे ट्रांसलेट करके लिख दिया है दोस्तों। देखिए भगवान करे का जो आपको अंग्रेजी लिखना है वो आपको सिर्फ मे लिखना होगा। ठीक है, MAY, भगवान करेगा सिर्फ अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पे, मे होगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बताइए कौन तरक्की करेगा, तुम करोगे, ये तो सब्जेक्ट ये होगा। ठीक है, कौन से हम निकालते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया। फिर मेन वर्ब क्या होता है यहाँ पे, तरक्की करना, ग्रो करना। ठीक है, खूब करना है, अलॉट करना है, जीवन में करना है, इन लाइफ करना है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं लिखिए, फिर यदि आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है जो बच्चे, वो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं लिखिए फिर पूरे सेंटेंस को असर्टिव में लिख देना है। ठीक है, जिनको असर्टिव सेंटेंस आ रहा होगा मित्रों वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बहुत जल्द सभी सेंटेंसों का कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से ट्रिक हर चीज के विषय में समझाऊंगा, ये ऐसा क्यों होता है, कैसे है, हर चीज बड़े मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पहला रूल हमारा क्या था कि भगवान जो है उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन दूसरा रूल है जिसमें भगवान हमारे सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। यदि भगवान हमारे सब्जेक्ट हैं तो मैं गॉड का प्रयोग किया जाएगा या सिर्फ गॉड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब कर्ता भगवान ना हो तो सिर्फ मैं का प्रयोग कीजिए और गॉड के जगह पे वो सब्जेक्ट रखिए। ठीक है, क्योंकि जो गॉड थे पहले वाले में वो सब्जेक्ट थे, इसलिए वहां पे गॉड रखा जा रहा था। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो गॉड के स्थान पे रखा जाएगा। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं एक साथ। जब तक एग्जाम्पल लेके हल नहीं करेंगे मित्रों तब तक अच्छे से समझ नहीं आए। अभी आपके स्क्रीन पे दो आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। जैसा पहला है कि भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ, तो परीक्षा पास कर लो, भगवान करे तुम परीक्षा पास कर लो। तो अब बताइए इसमें जो परीक्षा पास करेंगे वो भगवान है क्या? नहीं, इसलिए एक सब्जेक्ट जो होगा परीक्षा पास कौन करेगा? तुम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो तुम है। यदि मित्रों आपको नहीं समझ में आ रहा है एक सब्जेक्ट कौन है, तो कौन से क्वेश्चन कर लीजिए
ना, किसी भी सेंटेंस में यदि आपने कौन से क्वेश्चन कर लिया तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे इसमें ही देख लीजिए, भगवान करे तुम परीक्षा पास कर लो, तो कौन परीक्षा पास कर ले? तुम ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम होगा। इसका मतलब यहाँ पे मे गॉड का प्रयोग नहीं होगा, मे यू का प्रयोग होगा। ये आपका ना मे के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो मे यू का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब क्या करना है? पास। फिर क्या पास करना है? ठीक है, क्या जब क्या से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों तो हमारा ऑब्जेक्ट निकलता है ना, तो अब ऑब्जेक्ट लिखना है वर्ब के बाद, तो क्या पास करना है? द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास करना है। ठीक है, ये पहला आपका हो गया। दूसरा देखिए, भगवान तुम्हें नर्क भेजे। ठीक है, भगवान तुम्हें नर्क भेजे, तो अब देखिए यहाँ पे जो काम करेगा, कौन नर्क भेजेगा? भगवान। तो इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे भगवान है, तो ये वाला पहला वाला है। मे गॉड का या सिर्फ गॉड का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सेंड, भेजना का सेंड होता है, किसे भेजेंगे? यू, तुम्हें भेजेंगे टू हेल, नर्क में। ठीक है, तो हाँ फ्रेंड्स, ये आपका हो गया है। अभी और भी एग्जाम्पल है, ये नहीं कि दो एग्जाम्पल है, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम। जैसे आपको इस समय देखिए, इस समय मैं आपको नीचे ले जा रहा हूँ, पहला हो गया है उसका। अब यहाँ पे ठीक है, अब करेंगे। अभी हमने आपको बताया, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तुम, भगवान करे तुम जीत जाओ, भगवान क्या करे कि तुम जीत जाओ, तो बताइए भगवान करे, जीतेगा कौन? कौन से क्वेश्चन करिए, कौन जीतेगा? तुम जीतोगे। इसका मतलब ये गॉड वाला नहीं है, दूसरा वाला है। सब्जेक्ट यहाँ तुम हो, फिर मे का प्रयोग करो, फिर यू का यूज प्रयोग करो। ठीक है, मे यू, और क्या करना है? जीतना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रभु तुम्हें लंबी सांस दे, तो बताइए लंबी सांस कौन देगा? प्रभु देंगे, भगवान। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट गॉड है, तो मे गॉड का प्रयोग किया जाएगा। क्या देना है भाई? अ लॉन्ग ब्रीथ। ठीक है, अगला है, प्रभु करे तुम, तू उड़ने लगो, तुम उड़ने लगो। यहाँ पे तू है भैया, तुम है। ठीक है, इसे यहाँ तुम कर लेना, तुम उड़ने लगो। प्रभु करे तुम उड़ने लगो, तो बताना भैया, उड़ेगा कौन? तुम उड़ोगे ना, तो सब्जेक्ट यहाँ से यू है, भले प्रभु का नाम लिया गया है, तो हम मे यू का प्रयोग करेंगे, ना कि मे गॉड का। ठीक है, मे यू, और क्या करना है? उड़ना, तो फ्लाई। ठीक है, मे यू फ्लाई, तुम उड़ने लगो, प्रभु करे तुम उड़ने लगो। ठीक है, एक आखिरी और वाक्य है दोस्तों, उसे भी देख लेंगे, आखिरी है। इसे हम ट्रांसलेट करने वाले थे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये जो है वो आप करें इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम जरूर आपका ये देखेंगे कि किन किन बच्चों ने इसको किया है और इस वीडियो को अच्छे से समझा है। तो अगर ये वीडियो आपको सच में लगता हो कि हाँ यार आज तो कुछ सीखने को जरूर मिला है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपने तबीयत का ख्याल रखिएगा।